नमस्कार। अब दोस्तों, फ्री एस्ट्रोलॉजी कोर्स में हमने कितनी राशियों पे चर्चा कर ली है? हमने 11 राशियों पे चर्चा कर ली और उनके लग्नों पर, उनके शत्रुओं पर, उनकी मित्रता पर, मित्र ग्रहों पर चर्चा कर ली है। राशि चक्र में सबसे लास्ट राशि आती है मीन राशि। 12 नंबर की राशि है मीन राशि, जिसके स्वामी खुद गुरुजी होते हैं, गुरु होते हैं, जुपिटर होते हैं, जिनका स्वभाव द्विस्वभाव होता है, जिनका स्वभाव द्विस्वभाव होता है। एक जगह टिकते नहीं, कभी क्या सोचते हैं, कभी क्या सोचते हैं। जो उनका डिसीजन मेकिंग होता है वो द्विस्वभाव जैसा होता है। प्रवृत्ति इनकी जल होती है, जल के कारण को कफ की समस्याएं थोड़ी ज़्यादा रहती हैं। जाति इनकी ब्राह्मण है और ये उत्तर दिशा की मालिक होती है मीन राशि। मीन राशि के ऑनर गुरु हो गए, तो गुरु का एट्रीब्यूट, गुरु का कारक, गुरु का स्वभाव, गुरु के जितने गुण होते हैं और इस राशि के जितने कारक तत्वों का सम्मिश्रण इस स्वभाव के जातकों में पड़ जाता है और ऐसे जातक पर गुरु का प्रभाव ज़्यादा होता है। उनके चरित्र पर, उनकी सोचने समझने की शक्ति पर, साथ में उनका कद काठी। बृहस्पति अपने आप में एक चर्बी कारक ग्रह होता है, तो जनरली मीन राशि के जो जातक जनरली मोटे पाए जाते हैं या बहुत पतले पाए जाते हैं, शरीर पर बहुत प्रभाव होता है। तो ये राशि का स्वभाव, गुण, एट्रीब्यूट सब इस प्रकार के जातकों पर पड़ता है। अब गुरु ने अपने मित्रों को क्या क्या दे दिया है? गुरु के परम मित्र तो मंगल हैं ही। मंगल ने एक तो जगह हथिया ली है मित्र होने के कारण, धन की और एक भाग्य की। तो भाग्य भी बहुत अच्छा हो जाएगा यहाँ पर, धन भी बहुत अच्छा हो जाएगा, डिपेंड्स ऑन मंगल्स प्लेसमेंट। तो मंगल ने धन को, वाणी को, चेहरे को, खान पान के स्वभाव को, कुटुंब का, परिवार को, बैंक को, वित्त को, सबको यहाँ आधिपत्य में ले लिया है। साथ में मंगल ने भाग्य को, पिता को, धर्मार्थ को, दान दक्षिणा को, हायर एजुकेशन को, बड़ी बड़ी ट्रेवल्स योजनाओं को, बहुत बड़ी यात्राओं को, विदेश में सेटलमेंट को मंगल ने हथिया लिया है। तो मंगल बहुत अच्छा काम करेंगे दोस्तों। अब मंगल ने अपने अति शत्रु को एक तृतीय भाव दे दिया, एक अष्टम भाव दे दिया। तो मीन राशि में गुरु के दोस्त नहीं है शुक्र, अति शत्रु हैं। आइडियोलॉजी का फर्क है, एक दूसरे को मारते पीटते नहीं, लेकिन दोनों की सोचने की जो मानसिकता बिल्कुल अलग अलग है। बहुत शत्रुता रखते हैं, गंदे भाव भी मिल गए हैं। तो शुक्र अच्छा काम नहीं करेंगे, चिंताएं बढ़ाएंगे, आकस्मिक लॉसेस को बढ़ा देंगे, हमारे संचार व्यवस्था को खराब कर सकते हैं, हमारे साहस को खराब कर सकते हैं, हमारी सहजता को खराब कर सकते हैं, भाई बहन से संबंध खराब कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें शुक्र का काम हो जाएगा। तो शुक्र यहाँ अच्छा काम नहीं करेंगे दोस्तों, यहाँ शुक्र अच्छा काम नहीं करेंगे। मैं ब्लैक पेन लगा देता हूँ, यहाँ अच्छा काम नहीं करेंगे, जिससे आपको दिख जाए। अब गुरु ने अपने समभाव, क्योंकि बुद्ध में और गुरु में तो समता का रिश्ता है, न्यूट्रल है, एक सप्तम विरोध भाव दे दिया, एक दे दिया यहाँ पर चतुर्दश भाव, दोनों भाव, एक भाव अच्छा है, एक भाव अच्छा नहीं है। तो यहाँ बुद्ध सम का काम करेंगे दोस्तों। क्या काम करेंगे? सुख का, प्रॉपर्टी का, पैतृक संपत्तियों का, बेसिक नॉलेज का, माता का, साथ में पत्नी का, हमारे कस्टमर्स का, डेली वेजेस का, व्यापार का मालिक बुद्ध है। तो बुद्ध जिसके साथ जैसा बैठेगा वैसा काम करेगा। शत्रु के साथ बैठेगा, शत्रुत्व वाला काम करेगा। दोस्तों के साथ बैठ जाएगा, दोस्तों वाला काम करेगा। ध्यान रखिएगा। तो यह सम हो गया। अब गुरु ने अपने अति मित्र चंद्र को पंचमेश बना दिया, त्रिकोण भाव का मालिक बना दिया। संतान का, लव अफेयर्स का, साथ में हमारे पेट का, हमारे अनसर्टेन गेन्स का, हमारी बुद्धि का, हमारे विवेक का, सब का मालिक चंद्रमा को बना दिया। तो चंद्रमा यहाँ बहुत अच्छा काम करेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे, यहाँ बहुत अच्छा काम करेंगे। योग कारक ग्रह में आ गए। अब बृहस्पति ने, गुरु ने अपने अति मित्र सूर्य को षष्ठेश बना दिया और मूल त्रिकोण राशि को षष्ठेश बन गई है। तो यहाँ सूर्य को षष्ठेश होने का दोष लगेगा भी नहीं, क्योंकि लग्न के मित्र भी हैं, साथ में मूल त्रिकोण राशि भी पड़ी है षष्ठेश में। तो सूर्य भी यहाँ अच्छा काम कर जाएंगे, अच्छा काम कर जाएंगे। पर मैंने कई बार देखा सूर्य की प्लेसमेंट बहुत खराब हो जाती है, तो बहुत खराब काम भी कर जाते हैं। लेकिन प्लेसमेंट डिपेंड करता है प्लेसमेंट कहाँ है सूर्य की। अब गुरु ने दोस्तों
गुरु तो खुद 2 अच्छे भावों के मालिक हैं। मैं बार बार एक ही लाइन बोल रहा हूं, मैं केंद्र अधिपति दोष के बारे में बाद में बताऊंगा, मैं अभी केंद्र अधिपति दोष की चर्चा नहीं कर रहा हूं, तो कई बार कोई आर्ग्यूमेंट न करे मुझसे। अब गुरु ने शनि को क्या दे दिया, शनि को दे दिया एकादश भाव दे दिया, साथ में शनि को क्या दे दिया, व्ययेश भाव, खर्चे वाला भाव, हॉस्पिटल का भाव, व्यसन का भाव, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भाव, तो ये सब दे दिया। साथ में शनि और गुरु में समता है, शत्रुता तो नहीं मान सकता मैं, लेकिन चूंकि भाव अच्छा नहीं है, एक समभाव हो गया, एक शत्रु भाव हो गया, तो यहां शनि अच्छा काम नहीं करेंगे। अब मैं बताता हूं प्लेसमेंट। अगर शनि की प्लेसमेंट बुध के साथ हो गई तो बहुत अच्छा काम कर जाएंगे, क्योंकि बुध तो शनि के बहुत अति मित्र हैं, ध्यान रखिए। तो डिपेंड करता है उनका प्लेसमेंट क्या है। और उसी तरह से अगर मंगल यहां पर मान लीजिए, मंगल कहां नीच के होते हैं, अगर कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं, अगर मंगल यहां नीच के हो जाएंगे तो मंगल यहां बेड़ा गर्क भी कर सकते हैं। तो बेसिक सिद्धांत तो मैं आपको तो ये तो समझ में आ गया होगा, आपके कौन से मित्र हैं और आपके कौन से शत्रु हैं और आपसे समभाव कौन से रखते हैं, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। कई बार आप जब लेक्चर्स और देखेंगे यूट्यूब पर, हो सकता है हमारे विचारों में असमानता आ जाए, लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट वही है। मैंने कुंडलियों को किस तरह से सोचा है, समझा है, किताबें पढ़ी हैं, उसका क्या निर्णय निकाला है, क्योंकि हमेशा एक रटंत विद्या पे काम नहीं करना चाहिए, आपके ऑब्जर्वेशंस पे, आपकी रिसर्च पे काम करना चाहिए। मैं उसी सिद्धांत का पालन करते हुए अपनी ऑब्जर्वेशंस बता रहा हूँ, किसी से किसी प्रकार का कोई कटुता भाव नहीं है। हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, लेकिन फिर भी अगर मुझे गलत होना पाया जाता है तो उसमें रेक्टिफिकेशन करने की मैं कोशिश करता हूं, अड़ता नहीं हूं। ध्यान रखिए, मैं अड़ता कभी भी नहीं हूं। आशा है आपको इन राशियों के बारे में, इन राशियों के लग्न के बारे में, अगर जिस जिस लग्न के आप मालिक हैं उनके बारे में आपको पता लग गया होगा। आपको आशा है समझ में आ रहा होगा कि कुंडली को हम कैसे देखते हैं। हमने 12 राशियों पे चर्चा कर ली है। अगले वाले लेक्चरों में मैं योग, राजयोग, महाराज योग, पंच महापुरुष योग, सारे योग पर, नीच भंग राजयोग, विपरीत राजयोग, सब पे चर्चा करने वाला हूं। तो जरूर देखिएगा वीडियोस और अंत तक जरूर देखिएगा। तो आपसे मैं आगे की लेक्चरों की तैयारी के लिए विदा लेना चाहता हूं। नमस्कार।